कल आईआरजीसी ने कहा है, आज सुबह का भी एक स्टेटमेंट है कि देखिए अगर अमेरिका बाज नहीं आता है और ये हमले जो कुवैत बहरीन वगैरह से हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर पे देंगे। और बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है इस वक्त कि आप जो है सिविलियन कैजुअलिटी क्यों नहीं ले रहे। जैसे हमारे दोस्त अमेरिका से जुड़ते हैं और वो रेशियो देते हैं कि 1/200 रेशियो है, जैसे किलिंग का और शहादत का और दुनिया से जाने का। तो मैं बता रहा हूं कि ये अभी तक जो है ईरान ने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है, लेकिन कल की ये रिपोर्ट है कि जब जिस तरह से फिफ्थ फ्लीट का जो है तहस नहस किया है, कुवैत में बहुत खतरनाक बेसिस पे हमला किया है जिसकी सैटेलाइट इमेजेस मौजूद है जो नेट ठीक है पे सर, और जो नुकसान कर रहे हैं वो तो देख ही रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कि बहरीन में क्या हो रहा है, कुवैत में क्या हो रहा है, जॉर्डन में क्या हो रहा है। लेकिन अमिताभ जी, सऊदी अरब पे कुछ नहीं हो रहा। क्या सऊदी अरब की कहीं ना कहीं अंदर खाते ईरान के साथ डील हो गई है? मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत भी लगातार चल रही है अब्बास अरगची से। क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उन पर अटैक्स ना हो, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान ना हो? और क्या सऊदी अरब ने यू टर्न ले लिया है, अब अमेरिका का साथ ना देकर कहीं ना कहीं ईरान से भी बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में? वो नहीं, सऊदी अरेबिया इसमें अब तक नहीं अटैक हुआ है। उसके कई कारण हैं। एक तो कतर और बहरीन सबसे सॉफ्ट बेली हैं इस रीजन के, छोटे देश हैं, उन पर अटैक करना आसान है। पूरी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में वो खुलते हैं, या यूं कह लें पर्शियन गल्फ में खुलते हैं, तो उस तरह से उन पर अटैक करना इजी होता है, ये जानते हुए कि वो अटैक नहीं कर पाएंगे, उतने केपेबल नहीं है जितने यूएई है सऊदी अरेबिया। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कोई डील की है। कहा यह भी जा रहा था पहले कि कतर ने उनसे डील किया, उन पर अटैक नहीं होगा, लेकिन उन पर अटैक बदस्तूर जारी है। ये आईआरजीसी का ये जो गन शिप है या जो भी है किधर घूम जाए ये किसी को पता नहीं है। लेकिन फिलहाल पूरे जीसीसी कंट्रीज अटैक में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस समय सऊदी अरेबिया को छोड़ दिया गया होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया पे भी अटैक हुए हैं और अटैक होंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, सऊदी अरेबिया इस रीजन का सबसे बड़ा पावर है अगर इजराइल को आप छोड़ दे तो, और ईरान तो इस समय लड़ाई कर ही रहा है। वो किसी भी तरह से, ईरान ये नहीं चाहता है कि सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जिस दिन सऊदी अरब फुली इन्वॉल्व होगा, माइंड यू, ये बहुत डिफिकल्ट गेम हो जाएगा ईरान के लिए भी, क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है। इसके पहले भी हुतियों ने 2024 में उनके ऑयल फील्ड्स को तबाह किया था। अभी भी इन्होंने उनके डिसैलिनेशन प्लांट पे, अभी मतलब कुछ दिन पहले उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स पे, उनके प्लांट्स पे अटैक किया था। अटैक तो बदस्तूर जारी है। ये है कि अब उनका मूड करे कि किस पर करें, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन इस समय मुझे ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल भी खुल गई हैं। आज ही एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि एक महिला जो ईरान में बंदी थी 2024 से, उसको उन्होंने छोड़ दिया है अमेरिका जाने के लिए वापस। तो वो एक, मैं ये, और राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी तारीफ भी की है, और जज ने और जो वकील है उनके, उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति ट्रंप के इंटरवेंशन के ये नहीं होता। तो मुझे लग रहा है डिप्लोमेसी का भी कोई एक चैनल खुला हुआ है। लेकिन दोनों इस बात पे अड़े हैं, और जाहिर भी है और सही भी है कि होर्मुज ईरान नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका, गल्फ एलाइज, दुनिया होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं करने देगी। ठीक है, इस वास्ते ठीक है प्रमीत जी, जेडी वेंस का एक बयान आता है, वो ये कह रहे हैं कि इजरायली गवर्नमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि पीस डील जो हुई थी वो किसी तरीके से लागू हो, डीरेल कर रहे हैं उस पीस डील को। कौन है इजरायली गवर्नमेंट में जो नहीं चाहते हैं कि ये डील हो? क्योंकि इजराइल फिलहाल तो खामोश बैठा है, इजराइल फिलहाल नहीं अटैक्स कर रहा है। इजराइल ने अपने आप को तो सिक्योर कर लिया अपनी फौजों को आसपास से तैनात करके, लेकिन कौन है ये एलिमेंट्स? क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ आप अलाई बनते हैं और दूसरी तरफ इजराइल को आप एक्यूज कर रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रमीत जी, शायद आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार ऑडियो चेक करवा लेते हैं। ठीक है, मैं तब तक कार्तिक गौर जी के पास है। कार्तिक गौर जी, जिस तरीके से सऊदी की भूमिका को लेकर सवाल आ रहे हैं कि अटैक्स नहीं हो रहे हैं फिलहाल, और जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट कर रहा है सऊदी अरब, क्योंकि एट द एंड आपको मक्का मदीना वहां पर है, वहां पर कई मुस्लिम आते हैं बड़ी संख्या में, और क्या इसीलिए अपने जो टूरिज्म है उसको इंपैक्ट नहीं करना चाहता है? यही वजह है कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट सऊदी अरब की तरफ से चल रहा है? नहीं, सारी जो जीसीसी कंट्रीज है टेक्निकली दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट एंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि एट द एंड ऑफ द डे सी ईरान इज फाइटिंग अ लूज लूज बैटल।
वो कितना भी ऑप्टिक्स में वो दिखाए, बट टेक्निकली दिस वे और दैट वे वो ना ही अपनी क्रेडिबिलिटी और पैसा को खो रहा है, बट अपने दोस्तों को भी और वो जो भी उनके सिंपैथाइजर्स है वो सारों को खो रहा है। तो टेक्निकली तो ईरान कहाँ जा रहा है, दे हैव टू रियली थिंक अबाउट इट कि प्रॉब्लम उनका और इसराइल का है, बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट हिटिंग इसराइल एट ऑल। और जो अटैक है वो जीसीसी पे कर रहे हैं, जिनको वो अपने मुस्लिम ब्रदर्स कहते हैं। तो हु इज प्लेइंग द गेम एंड अल्टीमेटली कौन जीत रहा है, ये ईरान को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो कब तक आईआरजीसी के हाथ में खेलते रहेंगे, एंड व्हेन विल वी दे से कि इनफ इज इनफ, और यहाँ पे एक रैशनल कंट्री के जैसे हमको रहना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ को एग्जिस्टिंग।